नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक न्यू क्लासेस। इस वीडियो में हम आपके बीच लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के संपूर्ण पाठ से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम लेके आए हैं, और इस डायग्राम का नाम है पुष्प की संरचना। यह आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में प्रत्येक वर्ष 100% पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि प्रश्न है, देखिए प्रश्न है पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, या पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपको बनाना कैसे है, तो आपको कुछ इस प्रकार से, देखिए आपको फूल पुष्प की संरचना आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना देना है। बनाने के बाद अब आप जानते हैं कि फूल में कई भाग होते हैं, कई पार्ट होते हैं। आपको उन्हीं का आपको क्या कर देना है, नाम लिख देना है। इस प्रकार से आपको एक फूल बना देना है। बनाने के बाद उसमें आपको इस प्रकार से नाम उनको अंकित कर देना है, यानी आपको नाम लिख देना है, दर्शा देना है। बस आपको 5 में 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आपको नाम लिखना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले एक पुष्प हो गया, फूल हो गया। अब इस पुष्प के नीचे जो आपको ये संरचना डंडी नुमा आपको जो ये संरचना दिख रहा है, देखिए इसे वृंत बोला जाता है। यानी ये पुष्प का वृंत भाग है। निचला जो आपको भाग दिख रहा है, इसे पुष्प का वृंत भाग बोला जाता है। और इस जो वृंत भाग है, इसके ऊपर जो आपको इस प्रकार से थैलूनुमा संरचना आपको दिख रहा है, इसे पुष्पासन बोला जाता है। यानी इसी पर फूल क्या रहता है, टिका रहता है। इसी पर फूल टिका रहता है, इसी पर फूल बैठा रहता है। आसन मतलब बैठना, तो इसी पर फूल बैठा रहता है, टिका रहता है। और इस पुष्पासन के बगल में जो आपको ये संरचना आपको दिख रहा है, ये पत्ता है। यानी यह फूल का हरा भाग होता है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बाह्य दल बोला जाता है। और यह जब बाह्य दल समूह में रहेगा, यानी एक से ज़्यादा रहेगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बाह्य दल पुंज बोला जाएगा। यानी ये समूह में रहेगा, तो इसे बाह्य दल पुंज बोला जाएगा। और इस बाह्य दल पुंज, जो यह बाह्य दल है, इसके ऊपर जो आपको इस प्रकार से देखिए संरचना आपको दिख रहा है, ये इसे क्या बोला जाता है, इसे देखिए दल बोला जाता है। देखिए यहाँ इसे दल बोला जाता है। जब ये समूह में रहेगा, झुंड में रहेगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे दलपुंज बोला जाएगा, इसे दलपुंज बोला जाएगा। और तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया, ये पुष्प का सहायक अंग होता है। यानी ये सहायक अंग होता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पुष्प का प्रमुख अंग, यानी पुष्प का जो प्रमुख अंग है वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो देखिए, प्रमुख अंग के अंतर्गत देखिए स्त्री केसर आ जाता है। यहाँ से जो आपको ये संरचना इस प्रकार से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसे स्त्री केसर कहा जाता है। यानी ये पुष्प का मादा जननांग होता है, जनन अंग होता है। यह फूल का मादा जनन अंग होता है। और जब ये स्त्री केसर एक से ज़्यादा, यानी जब ये समूह में रहेगा, तो इसे जायांग बोला जाता है। तो प्रश्न बनता है, स्त्री केसर के समूह को क्या कहा जाता है? तो आपको उत्तर दे देना है, स्त्री केसर के समूह को जायांग कहा जाता है। तो देखिए, ये स्त्री केसर हो गया। अब इस स्त्री केसर के ऊपर जो आपको ये देखिए संरचना आपको जो दिख रहा है, इसे वर्तिकाग्र बोला जाता है, कहा जाता है। इस वर्तिकाग्र के नीचे जो आपको इस तरह से पतला संरचना दिख रहा है, इसे वर्तिका कहा जाता है। और इस वर्तिका के नीचे जो आपको इस प्रकार से अंडानुमा संरचना आपको दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे अंडाशय बोला जाता है। और इस अंडाशय के बीच में जो आपको इस प्रकार से संरचना दिख रहा है, इसे बीजांड बोला जाता है। तो देखिए, अब ये हो गया, जैसे कि स्त्री केसर भाग जो था उसका हो गया, मतलब मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, जिस प्रकार से आपने स्त्री केसर मतलब समझा, देखा, उसी प्रकार से इसमें पुंकेसर यानी नर जनन अंग भी होता है। तो देखिए इस प्रकार से ये पुंकेसर हो गया। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सब पुंकेसर हैं। तो देखिए जिस प्रकार से, देखिए स्त्री केसर के समूह को क्या कहा जाता है, तो देखिए जायांग कहा जाता है। तो जायांग कहा जाता है। उसी प्रकार से जो पुंकेसर है, पुंकेसर जो है, इसके समूह को क्या कहा जाएगा, तो इसके समूह को
पुमंग कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है पुंकेसरों के समूह को क्या कहा जाता है, तो आपको उत्तर देना है पुमंग कहा जाता है। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए ये जो आपको पुंकेसर दिख रहा है, ये जो आपको पुंकेसर दिख रहा है, यह इसके नीचे जो आपको इस प्रकार से संरचना दिख रहा है पुंकेसर के नीचे, इसे तंतु बोला जाता है, इसे पुतंतु बोला जाता है। और इस पुतंतु और पुंकेसर के बीच में जो आपको ये दिख रहा है जो जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है, देखिए इसे संयोजी ऊतक बोला जाता है। इसे संयोजी ऊतक से ये टिका रहता है, मतलब जुड़ा रहता है, इसे संयोजी ऊतक बोला जाता है। तो इस प्रकार से पुष्प के सब भाग हो गए, यानी इसमें प्रमुख भाग स्त्री केसर और पुंकेसर होता है। स्त्री केसरों के समूह को क्या कहा जाता है, तो जायांग कहा जाता है, जायांग कहा जाता है। और पुंकेसरों के समूह को क्या कहा जाता है, तो पुमंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ इसी प्रकार से आपको स्ट्रक्चर संरचना फूल का बना देना है। बनाने के बाद उस फूल के आपको जो भाग हैं उनका आपको इस प्रकार से नाम लिख देना है। बस आपको 5 में 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।